नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं महाशक्ति एक्सप्रेस। मैं ललित चौधरी मौजूद है दिल्ली के संसद मार्ग पर। हमारे सामने उपस्थित है नितिन उपाध्याय जी, जो अखिल भारत हिंदू महासभा के उपाध्यक्ष कहे जाते हैं और उनका ये तगवी है, ये उनका पद है। आइए हम जानते हैं देश में जो हिंसा छिड़ी हुई है और वाद विवाद चल रहा है, उस मुद्दे पर बात करेंगे इनसे और जानेंगे क्या इनकी प्रतिक्रिया है, क्या इनकी राय है। जी सर, सबसे पहले आपका धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद। सर, आज देश में जो विवादास्पद टिप्पणियां लोग दे रहे हैं, जिस पर देश में हिंसा छिड़ी हुई है, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, किसी को भी विवादास्पद टिप्पणी देने का कोई अधिकार नहीं है और नहीं देना चाहिए। किसी भी धर्म हो या किसी भी विशेष व्यक्ति के ऊपर गलत है टिप्पणी करना। लेकिन जो ये विवाद छिड़ा हुआ है, नुपुर शर्मा जी ने जो टिप्पणी की थी उस पर उन्होंने माफ़ी भी मांग ली, पत्रकार वार्ता में भी माफ़ी मांगी और जिस न्यूज़ चैनल पे उनका विवादित बयान दिखाया गया, उनका कहना है कि वो एडिट करके दिखाया है और उन्होंने उसकी पुलिस में कंप्लेंट भी की है। अब रह गई बात कि जो उस चीज़ पर विवाद कर रहे हैं, तो हमारा कहना है कि जब आप एक तरफ कानून पे, सरकार पे, न्यायपालिका पे, कोर्ट पे भरोसा करते हैं और नुपुर शर्मा जी जिस पार्टी की थी उनको निष्कासित भी कर दिया गया है, उन्होंने माफ़ी भी मांग ली है, उनके ऊपर 100 से ज़्यादा FIR भी हो गई हैं। लेकिन सर, बहुत लोग ये कह रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है, उसकी क्या वजह है? देखिए, गिरफ्तारी करने का अधिकार ना आपका है, ना मेरा है, ना लोगों का, यहाँ की पुलिस का है। और कोई भी FIR होती है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट के बाद पुलिस उस पर जाँच करती है। जाँच करने के बाद अगर सही पाया गया तो उसको अरेस्ट करती है और उनको दिल्ली से लेके मुंबई और कई स्टेटों से ऑलरेडी नोटिस भेजे हैं। वो स्टेटमेंट देने जाएंगी, अगर वो स्टेटमेंट देने में फेल होंगी पुलिस अरेस्ट करेगी, अगर फेल नहीं होंगी पुलिस को लगेगा, कानून को लगेगा। देखिए, कानून पे ये देश कबीला नहीं है, ये लोकतंत्र से चलता है, भीड़ तंत्र से नहीं चलता। तो अगर इस देश की पुलिस को, देश के प्रशासन को लगेगा कि हाँ इनको अरेस्ट करना है, तो उनका अधिकार है। ये किसी पार्टी का, किसी नेता का या नितिन उपाध्याय का या आपका अधिकार नहीं कि नुपुर शर्मा को अरेस्ट करो, नुपुर शर्मा को फांसी दे दो। आपके नजरिए से नुपुर शर्मा के साथ क्या होना चाहिए, क्या आपकी राय है? देखिए, हमारे नज़रिए से नहीं, अब तो उनका मामला कोर्ट में है और जो न्यायालय डिसीजन देगा, अगर कानून में लिखा है कि फांसी की सज़ा होती है तो उनको न्यायालय फांसी देगा। अगर कानून के हिसाब से वो बरी होती हैं तो वो बरी हो जाएंगी। हम न्यायालय का सम्मान करते हैं, लेकिन हम सनातन धर्म को मानने वाले हैं। हम कानून पर, हमारे देश की पुलिस पर हमको भरोसा है। लेकिन जिनको भरोसा नहीं है, अगर नुपुर शर्मा को फांसी की सज़ा की जो लोग मांग करते हैं, जो जुम्मा की नमाज के बाद आकर पत्थरबाजी करते हैं, जो पुलिस उनकी सुरक्षा के लिए, आपकी और हमारी सुरक्षा के लिए तैनात है, उनके सर फोड़ते हैं, उनको जरूर फांसी की सज़ा होनी चाहिए। और उन उपद्रवियों के साथ, वो जिस मस्जिद से निकले हैं, वहाँ के मौलवी और मौलाना के ऊपर भी सेम धाराओं में, देशद्रोह की धाराओं में FIR होनी चाहिए और जो सज़ा हो, मैं फांसी नहीं, जो कानून में प्रावधान है वो उनको सज़ा नहीं। सर, आमतौर पर देखा जाता है लोग धर्म की बात करते हैं, जातिवाद की बात करते हैं, लेकिन महंगाई वहीं और बेरोजगारी की और अगर कोई किसी से बोला जाए तो उस पर कोई बोलने को तैयार नहीं है। देखिए, कश्मीर में 1990 के पहले करोड़पति भी रहते थे और अरबपति भी रहते थे, लेकिन एक दिन ऐसा आया कि उनका पैसा, रुपया सब धरा का धरा रह गया और खुलेआम महिलाओं और बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ। अगर हम अपना धर्म, पैसा तो देखो कभी भी कमा लेंगे, पैसा ऐसी चीज़ है कि आप कभी भी कमा सकते हो, लेकिन अगर हमारा धर्म ही नहीं रहेगा, हमारा देश ही नहीं रहेगा और हम ही नहीं रहेंगे, तो ऊपर जाने के बाद ATM कार्ड नहीं चलता, वो सब नहीं छूट जाएगा। ये नाफसर चीज़ें हैं। तो पहला देश बचाओ और धर्म बचाओ। अगर मेरा धर्म बचा है तो मैं पैसा तो बाद में भी कमाऊँगा ना। और जैसा कि भाजपा सरकार कह रही है हमारे 8 साल में, उस पर आपका क्या? देखिए, भाजपा सरकार ने जो हिंदुओं के हित के कार्य किए हैं, राम मंदिर का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया और सरकार के जो एडवोकेट थे उन्होंने फास्ट प्रोसेसिंग की, काशी, दिव्य काशी, भव्य काशी बनाई है, प्रयागराज का जो उन्होंने अच्छा काम किया है। ज्ञानवापी में थोड़ा सा कोर्ट में मामला विचाराधीन है, लेकिन हम मांग करते हैं कि इसको भी फास्ट ट्रैक पर चलाकर ख़त्म करें। तो भगवान के लिए हिंदुत्व के उन्होंने अच्छे कार्य किए हैं, उनकी हम सराहना करते हैं और जो उन्होंने नहीं किए हैं हम उनका विरोध करते हैं। सर, कुछ लोग ये विरोध करते हैं कि भाजपा जब से आई है तब से जातिवाद और धर्मवाद को फैलाया जा रहा है। देखिए, इस देश में 70 साल कांग्रेस की सरकार थी और 70 साल में भी गरीबी और बेरोजगारी थी। इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर का चुनाव हार गई थी प्याज की महंगाई से। तो गरीबी बेरोजगारी आज से नहीं है, वो तो पहले से चली आई है और आगे भी चलती रहेगी, समझ गए आप। और 2014 में पहली बार हिंदुओं ने
एकत्रित होकर देश एक हिंदूवादी नेता को प्रधानमंत्री बनाया, जो अभी तक हिंदुओं के हित का कार्य कर रहा है। अब लोग बोलेंगे ही, देखिए जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तो कुछ लोगों को लगता था ये बेकार है। जब अडवाणी रेस पे आए प्रधानमंत्री की तो लोगों को लगने लगा नहीं अटल बिहारी अच्छे हैं, ये बेकार है। लेकिन अडवाणी साइड में होने के बाद जैसे मोदी आ गए ना, तो अब लोगों को लगता नहीं यार वो अटल बिहारी अडवाणी अच्छे थे, ये बेकार है। कल जिस दिन भाजपा डिक्लेयर कर देगी कि इस देश का अगला प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ होगा, उस दिन इन जितने विरोधी है ना, सबको मोदी अच्छा लगने लगेगा और सब उसके गुणगान गाने लगेंगे। तो ये देखिए उनकी राजनीति है, उसमें कुछ ज़्यादा बोलने जैसा है। भाजपा द्वारा हिंदू राष्ट्र बनाने की तैयारी चल रही है, उस पर आप क्या कहेंगे? भाजपा द्वारा हिंदू राष्ट्र बनाने की तैयारी नहीं चल रही। हिंदू महासभा 1915 से भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए लड़ रही है और हिंदू महासभा भारत के हिंदू राष्ट्र भाजपा के शासनकाल में घोषित करवाएगी। क्यों बनाना चाहते हैं बात को, हिंदू राष्ट्र क्यों बनाना चाहते हैं? क्यों बनाना नहीं चाहते? भारत तो हिंदू राष्ट्र आज से नहीं पहले से था, ये देश हिंदुओं का था, ऐसा नहीं है। यहाँ 1400 साल पहले मुस्लिम आए हैं, उसके पहले मुसलमान थे ही नहीं। भगवान राम भी हिंदुस्तान हमारे भारत में पैदा हुए तब कोई मुसलमान था क्या? भगवान कृष्ण आए तब कोई मुसलमान था क्या? जब मुगलों ने आक्रमण किया उसके बाद मुसलमानों का यहाँ एंट्री हुआ और इस देश के बहुत सारे मुसलमान वो मुसलमान नहीं हिंदू हैं। और आपको बता दूं कि इनकी जो दरगाह है मक्का मदीना, वहाँ भारतीय मुसलमानों को एंट्री नहीं है। जैसे हम मंदिर में जाके भगवान के पैर छूते हैं ना, ये 100 मीटर दूर रहते हैं क्योंकि वो लोग इनको नहीं मानते। तो भारत में आए हैं, उनका है नहीं, और देश हिंदू राष्ट्र था, कोई नई चीज़ नहीं मांग रहे हैं। तो देश में जो मुस्लिम रह रहे हैं उससे आपको क्या परेशानी क्यों हो रही है? हम इस देश में मुसलमानों से हमको कोई परेशानी नहीं है। मैं आपको बताऊं, हम इस देश में अब्दुल कलाम जैसे मुसलमानों का स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। लेकिन जो आपके दिल्ली में हमारे पैसे का 11 रुपए की फर्स्ट क्लास VIP थाली खाते हैं और नारे लगाते हैं कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, तो इस देश को अफजल नहीं अब्दुल कलाम चाहिए। हम अफजल का विरोध करते हैं, अब्दुल कलाम का नहीं करते। और जो अफजल की मानसिकता के लोग हैं उनका विरोध करते हैं। हम कहाँ बोल रहे हैं कि मुसलमानों को हम हिंदू राष्ट्र बनने के बाद भगा देंगे। आपको मुसलमानों से घृणा नहीं है, आपको गलत मानसिकता से गलत मानसिकता से, जो देश का नहीं, हमारे जो देश में रह के इस वंदे मातरम बोलने में जिसको तकलीफ है, भारत माता की जय बोलने में जिसको तकलीफ है, हम उन मानसिकता के लोगों का विरोध करते हैं। मुसलमानों का, क्रिश्चियनों का, किसी जात का विरोध नहीं करते। हम तो हिंदुओं को बोलते हैं कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। हम अपना एकीकरण कर रहे हैं। देश हिंदू राष्ट्र बनने के बाद जिस तरह आज मुसलमान सुरक्षित हैं, आगे भी रहेंगे। लेकिन अफजल कल भी सुरक्षित नहीं था, आगे भी नहीं रहेगा। अब्दुल कलाम पहले भी राष्ट्रपति बने थे, अगर कोई वापस अब्दुल कलाम आएगा तो वापस राष्ट्रपति देश का बनेगा। मतलब ये है कि अगर भारत हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो उससे मुस्लिम को कोई खतरा, कोई तकलीफ नहीं है। खाली जो ये 2-4 नेता हैं जिनको बाहर से फंड आता है, ये उनको खतरा है क्योंकि उनकी फंडिंग बंद हो जाएगी, उनकी रोजी रोटी चली जाएगी। वो अपनी रोजी रोटी और दुकान चला रहे हैं। किन नेताओं की बात कर रहे हैं? ओवैसी सबसे बड़ा। आप बताइए, ओवैसी का भाई भगवान राम को गाली देता है, माँ सीता को गाली देता है, पार्वती जी को गाली देता है, तब ओवैसी जी चुप रहते हैं। आप हिंदुस्तान के हैं ना, आपको नुपुर शर्मा का बयान बुरा लगा, आपको फांसी की सजा चाहिए, उसके लिए अपने भाई के लिए क्यों नहीं मांगी फांसी की सजा? तब तो मैं बोलूँ ना कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई। ओवैसी का मैं आदर करूँगा, वो मांग करे अपने भाई की। उनका भाई का वीडियो ऑलरेडी सब जगह है, हम मान लेंगे कि हाँ नहीं, वो नुपुर शर्मा के लिए भी सही मांग कर रहे हैं। क्यों नहीं करते? उनके भाई आप भारत के हो ना, आप जब एक सिक्के के दोनों पहलू बराबर होंगे ना तभी चलेगा। ऐसा नहीं कि आप अपनी अपनी चलाएंगे। मतलब आपका कहना है कि ओवैसी अपने पक्ष को ना जाकर दूसरे पक्षों में जाकर ओवैसी जो है ना, एक राजनीतिक पार्टी का चीफ है और सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए मुसलमानों को भड़काने का काम ये करते हैं ताकि उनको वोट मिले। वो बंगाल में भी चुनाव लड़ने गए थे, उत्तर प्रदेश में भी गए थे। तो ये राजनीति वाले ना अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं और जिस देश के मुसलमानों को सावधान होना चाहिए। इनके जैसे लोगों से बच के रहेंगे, कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। पत्थर मारेंगे इनके कहने पे 500 रुपया लेके, तो आप तो देख ही रहे हैं कि क्या सरकार और कानून व्यवस्था कर रही है। एकदम सही इलाज करेगी सरकार। तो आखिर में एक सवाल, ये नुपुर शर्मा को लेकर जो वाद विवाद चल रहा है, क्या आपका मानना है कि उनको सजा मिलनी चाहिए या फिर उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए या नहीं? देखिए, नुपुर शर्मा के ऊपर FIR हो गई है,
उनको नोटिस दिया गया है, नोटिस में अपना स्टेटमेंट देंगी। उन्होंने उस मीडिया कर्मी के ऊपर FIR भी की है। अगर पुलिस को, न्यायालय को लगेगा कि अरेस्ट करना चाहिए तो अवश्य करेंगे, उसमें हम थोड़ी विरोध कर रहे हैं कि नहीं करेंगे। लेकिन जो पाकिस्तान समर्थित बाहर के लोग जो उनके ऊपर फतवा जारी कर रहे हैं कि नुपुर शर्मा के साथ बलात्कार होना चाहिए, नुपुर शर्मा को मेरे सामने खड़ा कर दो, मुजरा कराऊंगा, इनके ऊपर भी, इनको भी फांसी की सजा मिलनी चाहिए। देखिए, आपका मेरा अधिकार नहीं है नुपुर शर्मा को मारने का। ये देश भीड़ तंत्र से नहीं, लोकतंत्र से चलता है, कानून से चलेगा। ये भारत है, कबीला नहीं है कि रात को घटना हुई और सवेरे फांसी की सजा दी जाएगी। जो न्यायालय डिसीजन देगा उसका सब सम्मान करेंगे, खुद नुपुर शर्मा करेगी। लेकिन ये मतलब नहीं कि हम भीड़ में नुपुर शर्मा को छोड़ दें। उसकी सुरक्षा, उसकी व्यवस्था ये सरकार का काम है। और मैं तो मांग करता हूँ सरकार से कि उनको जेट प्लस सुरक्षा दें। देश के पूरे विश्व के 62 देश उनके पीछे पड़े हैं उनका मर्डर करने के लिए। और किसी का भी, देखिए, जब तक न्यायालय का आदेश नहीं आता, किसी को अधिकार नहीं है आपको और मेरे को मारने का। जब फैसला कोर्ट पर छोड़ा गया है, कोर्ट भी फैसला करेगी, तो आपस में ऐसा मतभेद क्यों हो रहा है? मतभेद कौन कर रहा है? यही कर रहे हैं ना, वैसी चीज ऐसे लोग स्टेटमेंट दे के करा रहे हैं। उनके जो तथाकथित मौलाना है वो करा रहे हैं, बाकी लोग थोड़ी कर रहे हैं। और घर गरीबों को तोड़े जा रहे हैं, बाद में बोलते हैं कि गरीब का घर तोड़ दिया। क्या करेगी? जिस घर से पत्थर आएंगे वो तो घर तोड़ेगा ना पुलिस। आप बताइए, पुलिस किसके लिए है? हमारी सुरक्षा के लिए है ना, उन नेताओं की सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए। और जाके कोई आदमी उन्हीं का सर फोड़ता है तो ये गलत बात है। अब आप उनका सर फोड़ोगे तो वो बाद में कार्रवाई तो करेंगे, उसमें विरोध भी नहीं करना चाहिए। गुस्सा हो फिर जो देश में जो अराजकता फैलाई जा रही है उसके विरोध में आप क्या कहेंगे लोगों को? देखिए, मैं देश के लोगों से अपील करता हूँ हिंदू महासभा की तरफ से और उन सच्चे मुसलमानों से जो इस देश को भारत मानते हैं, जिनको वंदे मातरम कहने में कोई तकलीफ नहीं है और जो रियल में मुसलमान है। मुसलमान का मतलब होता है मुसल्लम प्लस ईमान, और जिसके अंदर ईमान जिंदा है। इन लोगों के भड़कावे बहकावे में ना आके अपने बच्चों को, अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य देखते हुए अपना दिमाग लगाएं, दूसरे के कहने पे ना चलें। और देश के हिंदुओं से भी निवेदन करूंगा कि आप लोग भी कोई ऐसे बयानबाजी ना करें, देश की कानून व्यवस्था पर भरोसा रखें। और देश की सरकार से निवेदन करूंगा कि नुपुर शर्मा को जेट प्लस सुरक्षा दी जाए, ताकि उनके साथ कमलेश तिवारी जैसी घटना ना हो, जो हमारे हिंदू महासभा के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष के साथ हुई थी। उनको भी फतवा दे के मारा गया था, वो घटना दोबारा इस देश में ना घटे। हम नुपुर शर्मा को भेड़ियों के साथ नहीं छोड़ सकते। ये देश भारत है, हमारा हिंदुस्तान है।